Welcome to Dr. Shainda's Commerce Classes. कंपनी मीनिंग एंड डेफिनेशंस। इस वीडियो में आप जानेंगे कंपनी के मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एज वी नो दैट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन could not meet the growing demands of a very big business because of their limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability and other drawbacks. जैसा कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यापार और पार्टनरशिप यानी साझेदारी फर्म की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल सीमित पूंजी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी यानी सीमित प्रबंधकीय क्षमता और अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित दायित्व। इस सब रीज़न से ये बड़े बिजनेस की बढ़ती मांग को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। Therefore, a company form of business organization come into existence to do away with the defeats of sole proprietorship and partnership forms of business organization. इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की इन कमियों को दूर करने के लिए कंपनियों की आवश्यकता महसूस हुई और कंपनियां अस्तित्व में आईं। Company is a voluntary association of persons formed through the process of law for the purpose of carrying of some business. यानी कंपनी व्यक्तियों का एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसे कानूनी प्रक्रिया से बनाया गया है और जिसका उद्देश्य कोई कारोबार करना होता है। According to Section 220 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी उसे माना जाता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पहले जो अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, उन्हें कंपनी माना जाएगा। कंपनी को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए, अ कंपनी इज ए पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एक्सिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशंस ऑफ द लॉ। मार्शल का मानना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इनविजिबल और इंटेंजिबल है और इसका अस्तित्व केवल कानून की नज़र में ही होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। प्रोफेसर हैने ने कंपनी की डेफिनेशन में ये बताया है कि कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है जिसकी एक अलग एंटिटी होती है और निरंतर जीवन होता है तथा उसकी एक कॉमन सील होती है। सभी एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन को समझने के बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसी संस्था या संगठन है जो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इसलिए इसे कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल, इनविजिबल और इंटेंजिबल पर्सन माना जाता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और जीवन निरंतर चलता रहता है और इसकी एक कॉमन सील होती है। इसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है और शेयर होल्डर इसके मेंबर्स होते हैं। I hope you like my video. Still you have any queries or suggestion, do message me in comment box. Thanks for watching my video and please do subscribe my channel.